कड़कड़ुमा कोर्ट में सुरक्षा को लेकर वकीलों ने की हड़ताल। वकीलों का कहना, कल हुए गैंगवार ने सुरक्षा खामियों को दिखाया। कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को सौंपा जाए सीआईएसएफ को। शिक्षकों को निकालने की बात का मेयर ने किया खंडन। मेयर का कहना, पब्लिसिटी स्टंट के लिए आप लगाते आरोप। निगम किसी भी शिक्षक को निकालने के पक्ष में नहीं। कड़कड़ुमा की सड़क पर जलभराव की वजह से हुए गड्ढे। राहगीरों का कहना, गड्ढों की वजह से सड़क पर चलना हुआ मुश्किल। शिकायत के बाद भी सड़क की मरम्मत अभी तक नहीं हुई। त्योहारी सीजन आते ही दुकानों में लौटी है रौनक। दुकानदार का कहना कि इस बार व्यापार अच्छा होने की है उम्मीद। लोग तो आ रहे हैं, खरीदारी करने पर नहीं लगा रहे हैं मास्क। और जाम लगने के वजह से लोगों का सड़क पर चलना हुआ मुश्किल। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने ना होने से गहरा गई है जाम की समस्या। लोगों का कहना कि जल्द किया जाए ट्रैफिक पुलिसकर्मी को तैनात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। रोहिणी कोर्ट में हुए गैंगवार के बाद कड़कड़ुमा कोर्ट में सुरक्षा को लेकर वकीलों ने हड़ताल की। आपको बता दें, हड़ताल एक दिन की सांकेतिक हड़ताल थी जिसमें वकीलों ने आज कोई भी काम नहीं किया और न ही कोर्ट में दाखिल हुए। वकीलों का कहना है कि कोर्ट में 6 साल पहले हमला हो चुका है और कल रोहिणी कोर्ट में हुए गैंगवार के बाद सुरक्षा की खामियां फिर से उजागर हो गई हैं। जब तक कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक अपराधियों के हौसले इतने ही मजबूत रहेंगे। हम चाहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, व्यवस्था को सीआईएसएफ को सौंपा जाए, जिससे भविष्य में होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। तो आज हमारी जो मांग है वो यही है कि जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी तरफ से एक रेजोल्यूशन दिया गया। इसमें ये कहा गया कि जब तक हमारी सुरक्षा जो है व्यवस्था ठीक नहीं होती है, तब तक आज हम स्ट्राइक पर रहेंगे। आज हम अपना कोई काम नहीं करेंगे। लिटिगेंट की शांतिप्रिय एंट्री हो रही है। किसी प्रकार की लिटिगेंट को कोई दिक्कत परेशानी वकीलों की तरफ से नहीं है। लेकिन जब तक हमारी सुरक्षा ना हो, जब तक यहाँ वकील भाइयों की कोई सुरक्षा ना हो, तब तक कम से कम हम आज काम नहीं करेंगे। आज की घटना आपने कल की आपने देखी होगी। तो जहाँ तक सिक्योरिटी लैब्स की बात है सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में, खासकर कड़कड़ुमा कोर्ट में, मतलब मैं सिक्योरिटी के यहाँ के इंतज़ाम से बिल्कुल भी इसमें खुश नहीं हूँ। अभी हमारी लास्ट वीक मीटिंग हुई थी जिसमें डीसीपी शादरा सेकंड और होम मिनिस्ट्री से भी आए थे और आपका यहाँ पर इंस्पेक्टर, यहाँ लोकल इंस्पेक्टर, लोकल पुलिस, अपना टीआई और सिक्योरिटी का जायज़ा लिया था हमने। जा के हर गेट पे क्या है चीज़ें, उसमें पाई गई कि अभी हमारे कई जो कैमरास हैं दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। हड़ताल तो एक सांकेतिक है कि सिक्योरिटी दी जाए। इस बारे में मीटिंग होगी। मीटिंग के बारे में हमारे नेता लोग डिसाइड करेंगे कि सुरक्षा कैसे दी जाए, किस प्रकार से दी जाए। कोई आइडेंटिटी कार्ड ऐसा इश्यू हो जिससे बायोमेट्रिक जो हो, एंट्री हो और सभी जो है उनकी जो भी मुलजिम है सभी की अच्छी तरह से जांच हो। नहीं, स्टेप आज मीटिंग है हमारी, तीनों डीसीपी के साथ मीटिंग है। अभी मीटिंग अटेंड करेंगे और यहाँ पे जैसे हाई कोर्ट में सिस्टम है हम कोशिश करेंगे वही हाई कोर्ट सिस्टम यहाँ पे लागू किया जाए। बाकायदा एडवोकेट्स के भी आई कार्ड चेक किया जाए और जो एंट्री गेट के ऊपर मेटल डिटेक्टर लगे देंगे सारे पूरी कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी कैमरे। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। वजह यही है कि सिस्टम हमारा क्लैप्स्ड है। पुलिस प्रशासन ने कुछ भी हमारे लिए नहीं किया। जो पुलिस इन्होंने वहाँ बिठा रखे हैं पुलिस वाले भी, वो भी कोई चेक नहीं करते क्योंकि एडवोकेट्स का आई कार्ड चेक करना चाहिए पुलिस वालों को। इसलिए मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके यहाँ पे एक अलग से बटालियन भी आए ताकि वो भी चेक करे और पुलिस के साथ कोऑपरेट करे। वो एक बार इस तरीके की घटना हमारे कड़कड़ुमा कोर्ट में भी हो चुकी है और उसके बाद काफ़ी सिक्योरिटी में यहाँ बदलाव आया था। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रिस्किंग है और पीछे जो हमारा मेन गेट है वहाँ से भी हम चेकिंग होकर निकलती है और उस टाइम तो एंट्री पास वगैरह की भी सुविधा की गई थी। लेकिन जो कल वाली घटना घटी है और वकीलों की वेशभूषा में आ गई, ये थोड़ा ज़्यादा सचेत होने की हमें ज़रूरत है और इसलिए आज हमने एब्सेंट फ्रॉम वर्क का एक रखा है कि भाई जो हमारे सिक्योरिटी प्रोविजंस है उनको दोबारा से हम रिव्यू कर सकें। हाल ही में आप सरकार ने आरोप लगाया है कि निगम अपने स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा को बंद करना चाहती है और निगम ने अपने स्कूलों से 687 शिक्षकों को ये कहकर निकाल दिया है कि कोरोना की वजह से पढ़ाई नहीं हो रही है।
आपके द्वारा लगाए गए आरोपों का मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि निगम ने किसी भी शिक्षक को नहीं हटाया है, ये सरासर झूठ आरोप है। उन्होंने कहा कि निगम ने किसी भी शिक्षक को नहीं हटाया है, ये सरासर झूठा आरोप है। आप सरकार के नेता पब्लिसिटी स्टंट के चक्कर में पड़कर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। हम तो निगम के स्कूलों को दिन पर दिन बेहतर बना रहे हैं ताकि शिक्षा को और मजबूत किया जाए। तीनों निगमों में, चाहे वो साउथ एमसीडी हो, चाहे नॉर्थ एमसीडी हो, चाहे पूर्वी दिल्ली नगर निगम हो, तीनों निगमों में मिलाकर इस साल 2 लाख बच्चा बढ़ा है। आप स्कूलों में जाके देखोगे, जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल है उससे 21 नहीं 25 हम लोगों के स्कूल हैं। हम लोग बिना फंड के कम पैसे में एक अच्छा काम करने में लगे हुए हैं। ये काम इन आम आदमी पार्टी वालों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। डेली पति कोई झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। बारिश के होने से पूर्व दिल्ली के ज्यादातर सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से राहगीरों का चलना मुश्किल हो गया है। कड़कड़ुमा सड़क का भी इन दिनों यही हाल है। यहाँ की सड़क पर जलभराव होने की वजह से जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। राहगीरों का कहना है कि सड़क पर हुए गड्ढों में पानी भरा है, जिसकी वजह से ये गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि न जाने कितनी बार इसकी शिकायत नेताओं के समक्ष की गई, पर अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। रोज यहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम रहता है, आसपास पार्किंग हो जाती है, पार्किंग की वजह से और इसकी रोड की वजह से पूरा जाम रहता है। पता नहीं सरकार क्या कर रही है, अब सरकार का तो पता नहीं जी, क्या कह सकते हैं। सरकार क्या कर रही है वो तो हमें भी नहीं पता। ये कड़कड़ुमा कोर्ट बुलाता है, कड़कड़ी मोड़ बगल में है और यहाँ रोड की हालत बहुत ख़राब है। अगल बगल सरकारी बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं रोड कैसा। गाड़ी की बहुत परेशानी होती है, वहाँ गाड़ी भी पलट जाता है, वहाँ इतना गबड़ा है। खन उधर खोदते हैं, खन इधर खोदते हैं। पाइप वाला जो पाइप लगाते हैं, पाइप वहाँ मिला नहीं, यहाँ बगल में पाइप था, वहाँ खोद के भी वैसे ही गबड़ा छोड़ दिए। वैसे कहाँ बनाए हैं, वहाँ लाइव देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए। और सारे लोग दिक्कत आती है, पानी भर जाते हैं रोड पे और अपना ये जितने भी जाने जाने में दिक्कत होती है, सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है, कई सारे लोग लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। ऊपर से गाड़ियाँ जो दोनों तरफ लगी होती है, इससे भी और परेशानी। त्योहारी सीजन आने के पहले से ही अब धीरे धीरे बाजारों में रौनक लौटने लगी है। लोग खरीदारी करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल कोरोना की वजह से खरीदारी ना के बराबर थी और बाजारों से रौनक गायब थी, लेकिन इस बार कोरोना के मामले कम होने के साथ ही रौनक भी लौट आई है। लोग खरीदारी करने आ रहे हैं, लेकिन खरीदारी के दौरान लोगों की लापरवाही भी चरम पर है। ज्यादातर लोग सामान खरीदते वक्त मास्क नहीं लगा रहे हैं। अभी तो मार्केट में कुछ रौनक निकलनी शुरू है, कस्टमर आना शुरू है। उसके त्योहारों के वजह से थोड़ा मार्केट में क्राउड तो होगा। अब हमें भी देखना भी थर्ड वेव आने की भी, आज गुलेरिया जी ने भी कहा है, अगर हमने लापरवाही बरती तो थर्ड वेव आ सकती है। लापरवाही भी नज़र आनी शुरू हो गई है, जैसे जैसे पेशेंट दिल्ली में कम होते जा रहे हैं और लापरवाही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। त्योहार के सीज़न को देखते हुए मार्केट में रश तो बढ़ने लगा है, बट लोग यही है लापरवाह हो रहे हैं, जैसे कि उन्हें लग रहा है केस कम हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर लापरवाही बरतेंगे तो कोई त्यौहार नहीं है, फिर से लॉकडाउन लग जाएगा। लोगों को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, लोगों को मास्क का प्रयोग ढंग से करना चाहिए। लोग भी चाहते हैं कि मार्केट में चहल पहल तो हो और बिजनेस भी बढ़े, लेकिन सतर्कता के साथ कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है या मास्क हैं, जो भी मतलब नियम बनाए हुए हैं सरकार ने, उनका पालन करें। और मेरी सभी से निवेदन ये है कि दुकानदार तो अपने अपने तरीके से सबको समझा रहे हैं, लेकिन जो जनता सड़कों पर चलती है ना, उनके लिए बड़ी समस्या आ रही है कि वो लोग नहीं समझते, वो सड़कों पर चलते वक्त मास्क को उतार देते हैं। उन सभी से मेरा निवेदन है कि सड़कों पर चलते समय भी अपने मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। गीता कॉलोनी के चाचा नेहरू रोड पर ट्रैफिक जाम की समस्या इन दिनों गहरा गई है, जिसकी वजह से रोज यहाँ घंटों जाम लगा रहता है। लोगों का कहना है कि यहाँ ट्रैफिक पुलिसकर्मी के ना होने की वजह से जाम लगा रहता है। अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हो जाए तो जाम से निजात मिल पाएगा। जैसे कोई ग्राहक आता है दुकान पे यहाँ पे, तो बाइक खड़ी करने की दिक्कत होती है, और अगर लगी होती है तो फिर यहाँ पे जाम लग जाता है। गीता कॉलोनी मोबाइल मार्केट एसोसिएशन वालों ने गार्ड नियुक्त किया हुआ है, पर वो काफ़ी नहीं है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यहाँ पे कोई ना कोई शाम के टाइम, सुबह के टाइम ऑफिशियल टाइम पे, या शाम को जब ऑफिस बंद होते हैं उस टाइम पे मतलब एक पुलिसकर्मी होना चाहिए। जाम लगा रहता है हमेशा। जाम किसी लगता है पीछे एक स्कूल है सेंट लॉरेंस, उससे आगे चाचा नेहरू हॉस्पिटल, वहाँ से अतिक्रमण होता है और यहाँ आगे जाम लगता चला जाता है। तो कहीं ना कहीं हम शाम 6 बजे से लेके रात के 10-11 बजे तक हमने गार्ड अपॉइंट करते हैं, वो ट्रैफिक को डाइवर्ट कराते हैं। पिछले 10 दिन से हमने शुरू किया है, 7-8 दिन से। नहीं, मैंने 2-3 बार लिख के भी दिया कि यहाँ पे गार्ड की जगह ट्रैफिक वाला अपॉइंट किया जाए, यहाँ रेड लाइट लगाई जाए। कहीं कोई मतलब नहीं है।
आरडब्ल्यूए ने पूर्व दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर शकरपुर गुरुद्वारे में वैक्सीनेशन कैंप लगाया। कैंप में लोगों ने पहुंचकर वैक्सीन लगवाई है। आयोजकों का कहना है कि स्कूलों और अस्पतालों में वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन कई बार स्लॉट बुक नहीं हो पाता है और लोग भी सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए यहां कैंप का आयोजन किया गया है। हमारा लक्ष्य शाम तक 1000 लोगों को वैक्सीनेट करने का है। हमारे कैंप में कोविशील्ड को वैक्सीन दोनों डोज लगाई जा रही हैं। कैंप में कोरोना नियमों का बखूबी पालन भी किया जा रहा है। बहुत फ़ायदा होता है, मतलब वैक्सीन वैसे मिल नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा स्लॉट वैसे ही बुक हो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो अब मतलब इजीली मिल गया, मतलब यहाँ पे आई तो इजीली हो गया। मैं पास में ही रहती हूँ। ऑब्वियसली जो लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, जो लोग अभी इस टाइम पे जो प्राइवेट्स में नहीं जा पा रहे हैं, जो कैश नहीं दे पा रहे, उनके लिए तो ये फ्री कैंप बहुत बेनिफिशियल है। इनफैक्ट मुझे भी आज ही पता चला कि फ्री कैंप लगा हुआ है, तो मेरा 2nd डोज पेंडिंग था, जिस वजह से हम लोग आए हुए हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद है। लोग यहाँ पर एक ही सेंटर है पूरे वार्ड के अंदर जो गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध है। हमने पीछे भी एक कैंप लगाया था, उसमें भी 250 लोगों को वैक्सीनेशन करवाया था 1 महीना पहले। आज हमारा लक्ष्य आज कम से कम 1000 लोगों को वैक्सीनेटेड करने का है। मैं ना इसके साथ साथ डीएम के आगे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे वो स्कूलों के अंदर कर रहे हैं वो ठीक है, मगर आरडब्ल्यूएस के साथ मिलके अगर वो आरडब्ल्यूएस के अंदर इस चीज़ को बढ़ाएं तो शायद वैक्सीनेशन के लिए लोग घरों में बैठे हुए वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। अगर इलाके के अंदर अंदर वैक्सीनेशन का ऐसे कैंप लगाए जाएंगे तो शायद हम लोगों पर तक ज़्यादा दूर तक पहुंच पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट कर पाएंगे। हमारे प्रधान साहब आ नहीं पाए तो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है। तो ये जो कैंप चल रहा है बहुत ही अच्छा उपराला है इसका, और कम से कम 500 से लेकर 1000 तक लोगों को वैक्सीन लगेगी। और बाकी बहुत खुशकिस्मत है हम कि हमारे को ये सेवा मिली है और आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। अभी तो जस्ट 25 लगी है हमारे पास तो फिलहाल, है ना। टारगेट का मालूम नहीं, जैसे जैसे पेशेंट आएंगे हम वैसे वैसे कर सकते हैं। हाँ, बेनिफिट हो रहा है सभी को बेनिफिट मिल रहा है। जिससे कोविड हुआ था उसको लिए अच्छा है, इम्यूनिटी पावर इंक्रीज हो रही है उनके लिए। मुश्किल तो मैम होती है, कोई तो इतने उजड़ होते हैं कि उल्टी सीधी बात भी कर देते हैं। अब गैप बनाने के लिए बोलते हैं तो फिर वो मानते ही नहीं है, फिर भी हम अपना प्रयास जारी रखते हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।